नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। चुनाव से पहले सभी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वहीं हरियाणा के करनाल पहुंचे कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जुमलेबाज पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरुआत से ही जुमलेबाजी करती है। पहले इलेक्शनों के दौरान 15 लाख रुपए का जुमला लोगों के सामने लेकर आई और अब वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला रच रही है। इन सबके बीच जब उनसे ऑब्जर्वर के सामने हुए विरोध पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक के सामने निष्पक्षता होनी चाहिए। जब लोग संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने नारेबाजी की। वहीं सीएम की दावेदारी पर शैलजा ने कहा कि एक हाईकमान का फैसला होता है। वहीं इशारों में शैलजा ने उदयभान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं ये भी कहा कि एक तरफा बात चलेगी तो कांग्रेस की मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस में कुछ लोग सिर्फ मैं और मेरा की राजनीति करते हैं। वही इनेलो नेता अभय चौटाला का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है, कांग्रेस को भी हमसे परहेज नहीं होना चाहिए। वहीं चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह में कांग्रेस को बुलाने पर उन्होंने कहा कि विचार विमर्श इस पर किया जाएगा। इसी के साथ एक बड़ा सवाल कि क्या इनेलो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं, सवाल ये भी कि क्या वाकई में कांग्रेस में सब ठीक है। इन तमाम सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। जेन्युइन कांग्रेसमैन जो हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, उनको अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। अगर कहीं किसी को लगे कि एक तो देखो एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, दोनों बातें, मारपीट हो जाती है, एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, लेकिन आपस में एक मैसेज भी ये जाना चाहिए। जब पर्यवेक्षक आते हैं या कोई भी आता है, मैसेज ये जाना चाहिए कि निष्पक्षता होगी उसमें। कैसी बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं, तो लोगों में जब इस तरह का मैसेज चला जाता है कार्यकर्ताओं में कि एक एक्सरसाइज हो रही है। इतने साल पहले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं, संगठन बना नहीं, लेकिन अब संगठन बन रहा है, तो संगठन ढंग से बने। तो 2024 को लेकर पार्टियों की तैयारी देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा लगातार जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। सीएम द्वारा कई कार्यक्रम में लोगों से सीएम बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विपक्ष आपके समक्ष जैसे कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी की खबर सामने आ रही है और लगातार इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं इनेलो की बात की जाए तो इनेलो की भी अपनी तैयारी है और तैयारी चरम पर है। परिवर्तन यात्रा द्वारा इनेलो लोगों के बीच पहुंच रही है और लोगों की समस्याएं जान रही है। लेकिन हालांकि इस बीच इनेलो की तरफ से बयान आया जहां पर अभय चौटाला ये कहते हुए दिखे कि हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है और ऐसे में इसको लेकर भी कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर टीना करमवीर आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए लगातार हम बीते दिनों जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर नारेबाजी की गई थी, इसके साथ ही ऑब्जर्वर के सामने ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगे थे। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। कांग्रेस में अंतर कला जो है, आंतरिक कला जो है साफ तौर पर देखी जा रही थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और अभी फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो क्या वाकई में कांग्रेस में सब ठीक है? सब ठीक है। मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि जिस प्रकार से ये नैरेटिव बनाया गया कि कोई किसी प्रकार की कलह है, गुटबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की वापसी है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की लहर है और लगातार जिस प्रकार से हम जिस तरीके से आप सब भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से, चाहे जजपा हो, चाहे इनेलो हो, आम आदमी पार्टी से लोग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये हम लोगों की सफलता है कि एक दशक पहले जब हमने सरकार चलाई तो हमने जो काम किए उसी को देखो, उसी की तर्ज पर आज हम इतनी आश्वासित है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, देखिए 9 साल तक ये सरकार में रही, इन्होंने क्या काम किया आप देखिए। आज भी आशा वर्कर है वो लगातार हड़ताल पर बैठी है, उनकी मांगे नहीं मानी गई है। क्लर्क जो है लगातार इससे पहले भी हड़ताल पर बैठे रहे। किसान तो इस सरकार, जब से सरकार बनी है किसानों ने धरना करना बंद ही नहीं किया, क्योंकि किसानों पर लगातार बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लगातार आपने देखा होगा कि नूह में हिंसा, ये किसकी सफेद शर्ट पर दाग है, ये भारतीय जनता पार्टी की शर्टों पर दाग है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हरियाणा प्रदेश जो जहां शांति स्थापित थी उस प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं हमने देखी है। और लगातार जब जनसंवाद के माध्यम से डॉक्टर टीना, शुरुआत में हमने कुमारी शैलजा का बयान सुनाया था जहां पर वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है जो भी चीजें हो रही है वो एक गलत मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। क्या आप ये मानिए कि एक मैसेज गलत जा रहा है लोगों के बीच में? आप उनकी सिर्फ एक लाइन पकड़ दी, उनकी पूरी बयान नहीं सुन रहे कि हमारी पार्टी के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी नेता को रोक नहीं सकते। ऐसे तो वीरेंद्र चौधरी कुछ बोल रहे हैं, राव इंद्रजीत कुछ बोल रहे हैं, अरविंद शर्मा कुछ बोल रहे हैं, तो लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए एक बात कह देते हैं, हम लोगों को कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी मन की बात करने का अधिकार है। यहाँ जन की बात भी और मन की बात भी, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति का जिसे कहें कि रिमोट कंट्रोल से ये पार्टी नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा ठीक है डॉक्टर टीना, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा बाकियों से भी उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि अभय चौटाला का बयान सामने आया था जहां पर वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है, कांग्रेस को भी इनेलो से परहेज नहीं होना चाहिए। और ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में इनेलो जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ सकती है? मैं आपका पहले प्रश्न का जवाब दे। आपने पूछा था टीना करमली जी से क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, मेरी बहन ने तो जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं कहूँगा कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। जिस रास्ते पर 2018 में इनेलो थी, मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, छोटी बहन नहीं, जिस रास्ते पर 2018 में इनेलो थी उसी रास्ते पर आज कांग्रेस है। हमारे में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा आया सीएम आया सीएम आया सीएम आया सीएम, और चौटाला तो हमने अनुशासन में कार्रवाई करी, नतीजा फूट और टोट सामने आ गया, हमारी एक सीट आएगी। आज कांग्रेस इसी रास्ते पर जा रही है। अगर इसको हल्के में ले रही है, ये करें सब कुछ ठीक है, तो ईश्वर ही मालिक है और कोई मालिक नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कांग्रेस से हमें कोई परहेज है या नहीं है। देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला आज नहीं, बहुत पहले से ही जब 25 सितंबर को फतेहाबाद में रैली तब से ही उन्होंने कह दिया था कोई भी पार्टी जो प्रदेश हित में हमारे पास आएगी और जो बीजेपी जेजेपी से जनता का चुंबक बनाएगी, क्योंकि आज ये बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से जनता का प्रत्येक वर्ग परेशान, जनता इनसे छुटकारा चाहती है। लेकिन मसला क्या है, इनसे छुटकारा तो क्या है, परिवर्तन तो 1000% का 1,00,000% है। आगे कौन जो जनता के लिए विचार नहीं है प्रेसिडेंट जी, बीजेपी जेजेपी 0 हो जाएगी। बीजेपी की 2 सीट 2009 में की 2 जब आएगी, ये क्लियर बता रहा हूँ, हमारी 1 है, इनकी 2 रहेंगी। दूसरा, जनता को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि ये तो बाहर जाएंगे, आएगा कौन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की परिस्थितियां और सभी कांग्रेस ना सुनी, कल की परिस्थितियां ये होगी, इनेलो एकमात्र ऐसा दल होगा जो अपने आप में सक्षम होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जरूर कहा है कि हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज और कही है, अगर प्रदेश हित में हमें कुर्बानी करनी पड़ी तो कुर्बानी करेंगे, अगर प्रदेश हित में कोई आता तो मुझसे गठबंधन करेंगे। लेकिन आज जिस तरह की कला कांग्रेस के अंदर सामने आ रही है, इनका जरूरी मामला, हमें ना सुझाव देना, हमें ना बात करनी है, लेकिन अगर वो किला खत्म हो तो इन्होंने अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। शामिल जी आज नोट कर लेना, क्योंकि जनता ट्राई कर रही है, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, तरह तरह के पोर्टल। देखिए जो समस्या हल करना सरकार का काम है, वो सरकार ने जनता को कह दिया आप सीएससी सेंटर जाओ और अपनी समस्या का हल करो। अब सीएससी सेंटर में एक गरीब आदमी जाता है,
उसके 200 रुपए 500 रुपए लग जाते हैं समस्या को फोटो पर चढ़ाने के लिए। और बीजेपी वालों को ये नजर नहीं आ रहा कि ये ड्यूटी कांग्रेस की है। लोकतंत्र में सरकार का मतलब लोक हितकारी सरकार होता है, तानाशाही सरकार नहीं होता। आज बीजेपी जैसे तानाशाही रोल कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री लाल किले पर कह रहे थे अगले साल भी 15 अगस्त को मैं ही झंडा फहराऊंगा। यह लोकतंत्र राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता। ठीक है ओमकार सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा वंदना पोपली जी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। वंदना जी, दोनों ही विपक्षियों को आपने सुना, जहां पर इनेलो की तरफ से अभय चौटाला जी ने कहा कि कांग्रेस से उन्हें परहेज नहीं है, वहीं कांग्रेस में भी कुमारी शैलजा का भी बयान आपने सुना है, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो जो ओमकार सिंह जी का अंतिम स्टेटमेंट है, क्या आपको सामने मेरी आवाज आ रही है? हाँ वंदना जी, आ रही है। हाँ, जो उनका अंतिम स्टेटमेंट था, मैं उस पर सबसे पहले रिएक्शन दूंगी, उसके बाद मैं कांग्रेस पे जाऊंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगली बार मैं लाल किले से झंडा फहराऊंगा, तो वो विश्वास उनको जनता का दिखाई देता है, इसलिए वो बोलते हैं। वो बात अलग है कि कोई इनकी पार्टी का जो सुप्रीमो है वो जेल में बैठ के बोलता है कि मैं जेल से शपथ लूंगा और 7 पीढ़ियों को जो है आपके उनके काम कर दूंगा। तो मतलब जेल से शपथ लेने की जो बात करते हैं, उनको इस बात पे एतराज हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास जो है वो जनता की वजह से है, और वो कहते हैं कि अगली बार मैं ही झंडा फहराऊंगा। तो ये तो मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता को ही दिखाई दे रहा है कि लोगों के लिए कौन काम कर रहा है। देश क्यों, मैं तो कहूंगी पूरे विश्व के लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी G20 में हमने देखा, उससे पहले जिस प्रकार से चंद्रयान की बात कर लीजिए, और जिस तरह से विश्व के एक लीडर बीच में नहीं, ऐतराज जायज है आपका, लेकिन बीच में ना बोले। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, ठीक है? तकलीफ होगी तो खिलाएंगे, लेकिन बीच में नहीं बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। तो जिस प्रकार से नेता लीडरशिप को मान रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ है। सामने ऐसे से डिबेट नहीं। ठीक है ओमकार सिंह जी, जरा वंदना जी को सुन लेते हैं, फिर आपसे रिएक्शन लेते हैं। बौखलाइए मत, आप सुन लीजिए। तो जेल से शपथ लेने वालों को अगर ये लग रहा है कि झंडा बनाने के विश्वास को आपको एतराज है, तो हो सकता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कांग्रेस की सुनूंगी। यहाँ पर टीना छोटी बहन है, उन्होंने बैठते बोला कि नैरेटिव बनाया गया। अब वो नैरेटिव किसने बनाया गया वो क्लियर नहीं किया। हो सकता है मीडिया की बात करें, हो सकता है विपक्षी पार्टी की बात करें, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जो आप उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। आज शैलजा जी की स्टेटमेंट हम सभी ने सुनी। उससे पहले किरण चौधरी जी ने कहा कि सब एक तरफा है। शैलजा जी ने पहले भी कहा कि भाई भतीजावाद चलता है, ऐसा नहीं होगा, पार्टी सभी की है। इसके अलावा अभी जो इनके नए प्रभारी बने हैं, उनके 2-3 दिन पहले के बयान है जो उन्होंने चैनल पर बैठ कर दिया कि कल्चर बन गया है कि पीसीसी में जो बैठ गया वो कहता है मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा। कुछ लोग मिसलीड हो रहे हैं और कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं। और करण दयाल, वो भी इनके नेता है, उन्होंने क्या कहा कि जो बुरा समय चल रहा है उसका कारण गुटबाजी है। ये जो सारी स्टेटमेंट है, ना ये भाजपा से आ रही है, ना ही किसी पार्टी से आ रही है, ना मीडिया से आ रही है। बात यह कि स्टेटमेंट आपकी पार्टी से आ रही है। अगर आपको लगता है कि किसी और पार्टी पर आप क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं, 10 बार करें, हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन घुमाते नहीं है। मुझे लगता है इसको आपको एटलीस्ट जवाब देना चाहिए था कि जो स्थिति है वो क्यों है। मैं बताती हूँ वो स्थिति क्यों है। एक्चुअली ये सरकार बनाने की कवायद नहीं, ये कवायद है हैसियत बनाने की, कि किसी तरह पार्टी में हैसियत बनी रहे और अपनी एकाधिकार सीट निकाल लें। वो कवायद यहाँ पर दिखती है किस प्रकार से इनके जूता। वंदना जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि मेरा ये सवाल टीना करमवीर जी से यही था कि क्या वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी कार्यकर्ता कर रहे हैं उससे तो ये नहीं लग रहा है कि सब ठीक है। लेकिन इसी बीच बीजेपी से एक बड़ी खबर आई थी, जहां पर वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह जो है वो कह रहे हैं कि 2 तारीख को 2 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान करेंगे। सुगबुगाहट तीसरे मोर्चे की भी हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है और बड़ा ऐलान करेंगे। वो ऐलान क्या हो सकता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? अभी से उसको सोच कर उसके बाद स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि कहीं से भी सही नहीं होगा। लेकिन हमारी अनुशासित पार्टी है, अगर कहीं पर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है तो उनने उसका सीधा सीधा जवाब दिया है। टीना जी की तरह हम ये नहीं बोल रहे कि ये नैरेटिव बनाया गया, हमने तो हर एक बात का जवाब दिया है और समय समय से भी दिया है। बीच में जब हमारे और हमारी सहयोगी पार्टी पर भी जब प्रश्न चिन्ह उठाए तो भी हमने खुलकर उस पर बात करी। ठीक है वंदना जी, जरा टीना जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं लगा। ठीक है डॉक्टर टीना, आप क्या कहना चाह रही है?
देखिए, जब चौधरी वीरेंद्र जब जंतर मंतर पर जाते हैं महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट का समर्थन करने, तो साफ तौर पर कहते हैं उसी दिन इस भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सबके सामने उन्होंने पोल खोल कर रख दी थी, तब ये बोलने आई। अब आप इनके नेता कह रहे हैं कि हमारी वो जनतांत्रिक पार्टी है और ऐसा। इनके यहाँ सबसे ज्यादा जो है लोग जो है वो खुद, अब हो सकता है कि सब लोग कांग्रेस में ही शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लहर जो है कांग्रेस की बढ़ रही है। बोली आप अपनी पार्टी नहीं बोली, ये बता दीजिए आपके पार्टी के नेताओं को क्या दे दीजिए ना पहले। आपके बीच में वंदना जी एक बार डॉक्टर टीना को सुन लेते हैं। वंदना जी एक बार डॉक्टर टीना को सुन लेते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। आपकी पार्टी से, आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 1% उम्मीद नहीं करते कि उनमें नैतिकता बची है। ठीक है वंदना जी, एक बार टीना जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। डॉक्टर टीना अपनी बात पूरी करें। देखिए, जिस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जिस प्रकार इन्होंने बेरोजगार करने की साजिश की है, बेरोजगार युवा इनको जवाब देंगे वोट के माध्यम से। चंद्रयान की मैडम अभी बात कर रही थी, चंद्रयान 4 में इस बार जो है मुख्यमंत्री जी जो खट्टर साहब है इसको बैठाकर वोटों के माध्यम से ऐसी जगह बैठेंगे, कभी राजनीति में वापस प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार ये मुख्यमंत्री जो है महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट करते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम एक ही मांग कर रहे थे लगातार, विधानसभा में भी हमने संदीप सिंह से इस्तीफा मांगने की बात की, क्या इस्तीफा मिला? तो जब वोट देने जाएगा वोटर तो वो ये देखेगा कि क्या उनको नौकरी मिली, क्या स्थायी नौकरियां दी गई, सरकार के द्वारा नहीं दी गई, क्या बीज से लेके कि ग्राहक तक सब कुछ महंगा है इस प्रदेश में। ठीक है, सिलेंडर इतना महंगा है, क्यों पेट्रोल डीजल। ठीक है डॉक्टर टीना आऊंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी आपसे ये सवाल, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जहां पर इनेलो की तरफ से बयान सामने आया था, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात कही जा रही थी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं और सवाल भी ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में इनेलो अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है, या फिर चुनाव जीतने के लिए इनेलो को कांग्रेस के सहारे की जरूरत है? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश की जनता 100% बदलाव चाहती है और प्रदेश की जनता के पास 2 विकल्प हैं, इनेलो और कांग्रेस। कांग्रेस जो अपनी फूट का शिकार हो रही है, जो हम 2018 में भुगत लोग हम देख चुके क्या हुआ हमारे साथ, एक सीट रह गई। ये फूट का ही तो नतीजा था। जिस तरीके से जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है उस रास्ते पर भी कांग्रेस चलती रहेगी तो इनेलो अपने बल बूते पर सरकार बनाएगी, अपने कम पर सरकार बनाएगी। और जहां तक बीजेपी का सरकार है, आज प्रत्येक वर्ग महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पोर्टल रजिस्ट्री व्यवस्था, इतनी समस्याएं हैं कि अगर दिनाना लग जाए तो शाम में 2 घंटे लग जाएंगे काउंसिलिंग। और मेरी बहन वंदना पोखली ने एक बात कही कि मोदी जी में आत्मविश्वास है, बहुत अच्छी बात है। आत्मविश्वास एक नेता में बहुत बड़े गुण है, होना चाहिए। लेकिन आत्मविश्वास ये नहीं कहता कि अगले साल भी झंडा मैं ही लहराऊंगा। झंडा तो जनता लहराएगी, जनता जिसको जिताएगी वो झंडा लहराएगा। और देखिए वंदना पोखली जी में कितना आत्मविश्वास है कि कह रहे हैं मोदी जी देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता। अरे भाई मैं तो कहता हूँ विश्व से हो, तीनों लोक के नेता बोल दो उनको, ब्रह्मांड का नेता बोल दो, क्या कहता तुम्हारा। और दूसरी बात, ये चंद्रयान की बात करते हैं, इनसे जरा पूछना चंद्रयान क्या शौचालय में से निकला था? इन्होंने तो 10 करोड़ शौचालय बनाए, इसरो तो इन्होंने नहीं बनाया। इसरो से गया चंद्रयान, और अगर सूर्ययान जाएगा वो भी इसरो से जाएगा। शौचालय के रास्ते से नहीं जाएगा, शौचालय के रास्ते से तो बदबू आएगी जो बीजेपी से सारे प्रदेश और देश की जनता को आ रही है। ये सोच रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध, नशा, इसमें प्रदेश को नंबर 1 बना के ये तीसरी बार सरकार बनाएगी। अरे इनकी काट क्या होगी तो दूसरी बार उठेगी। वो तो एक ऐसी पार्टी जिसने बीजेपी के विरोध में वोट ली और इनकी वोट में बैठेगी। अगर वो 9 वोट में बैठती आगे विपक्षी होकर कांग्रेस सत्ता में होती। ये तो सीधी सी बात है, प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटूंगा आपके पास। वंदना जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी कितनी तैयार है फिलहाल चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और ये तैयारी जो है हमारी 2014 से ही चल रही है, क्योंकि हम जनता का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ओमकार सिंह जी ने कहा कि जो जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल। आप जेल से शपथ लेने की बात करते हैं तो वो विश्वास करेंगे, आप नोटों की मशीन की बात करते हैं तो वो विश्वास करेंगे। तो आपको तब लगता था कि वो
समझदार नहीं है, तब आपको लगता था कि वो बेवकूफ है, और आज आप इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है अपनी बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टेटमेंट आप क्या दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर बार बार जो है आपने प्रश्न पूछा इनसे टीना जी से, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही कि इनकी पार्टी के अंदर इतना बुरा हाल क्यों है, क्यों जूता प्रचार हो रही है, क्यों सिर फोड़ने के काम हो रहे हैं। उसका ये जवाब एक बार भी नहीं दे पाई, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं। क्योंकि मैं फिर से कहती हूँ, जो कवायद है ये सरकार बनाने की नहीं है, ये कवायद जो है हैसियत बनाने की है, और वो हैसियत बनाना है अपने अपने एरिया में एक एक सीट आ जाए। तो इसी तरह का काम ये यहाँ पर करने का कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल डीजल की आपने बात की, मुझे याद है कि किस प्रकार से जयराम रमेश जी से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पूछा गया कि आप तो पेट्रोल डीजल के रेट जो रेट बढ़ गए हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए। तो बोले मेरे से नहीं पूछो, जाके आप मुख्यमंत्री से पूछो। यानी कि हम आएंगे, झूठ फैलाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अपने आप भुगतेगा, क्योंकि इनका पहले भी यही काम था और आज भी यही काम है। अभी इन्होंने आशा वर्कर्स की बात करी, नहीं इलेक्ट्रिक कंप्लीट, आशा वर्कर्स की बात करी। आपको पता है हरियाणा बेस्ट फेयर है आशा वर्कर्स को। राजस्थान में जाकर क्यों नहीं पूछते, 3,000 से 5,000 मिलते हैं, हम 10,000 से 14,000 देने का काम कर रहे हैं, और कई तो 22,000 तक कमा लेती हैं। और राजस्थान में 3 से 4,000 5,000 रुपए जो है आशा वर्कर्स को मिल रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई देते। आप हरियाणा में आके बोलते हैं क्योंकि आपको राजनीति कर रही है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत सारी बातें उठा के कभी रोजगार की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, तो मैं 5 में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ बात करना चाहूंगी आज प्रेजेंट में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में इनका सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। राजस्थान में इन्होंने किसानों के जो कर्जे हैं माफ करने की बात करी, तो इनकी अपनी रिपोर्ट क्या कहती है कि कितने सारे किसान हैं उनकी जमीन फर्क हो गई क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं दे पाए। ठीक है वंदना पोपली जी, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, एक बार डॉक्टर टीना करमवीर से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। डॉक्टर टीना, संक्षेप में आपका जवाब। देखिए, हमारे स्टेट में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। क्या हरियाणा के अंदर ऐसी सुविधा है? वहाँ कर्नाटक में 2,000 महिलाओं के अकाउंट पे भेज जा रहे हैं। क्या इस प्रदेश में ऐसी सुविधा दी जा रही है महिलाओं के उत्थान के लिए? बस फ्री दी जा रही है इस प्रदेश में। यहाँ तो आशा वर्कर पर जिस तरीके से लाठी डंडा चलाया जा रहा है, वहाँ एक महिला की मौत भी हो गई है। क्या वंदना पोपली ने इस बात का समर्थन किया? नहीं किया, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ पार्टी है, ये किसानों के विरोध में रहती है, युवाओं के विरोध में ये पार्टी है। ये पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करती है। इसी प्रकार देखिए, वोट ले लिया, 9 साल तक खूब सत्ता की मलाई चाटी, उसके बावजूद रेवाड़ी को ना इन्होंने एम्स दिया। यहाँ किसी भी क्षेत्र में कहीं चले जाइए, रोड, सीवर, अमृत प्रोजेक्ट के तहत सीवर जो है इस तरीके से खुले में इस ऐसी हालत कर दी हरियाणा प्रदेश की, इतनी लचर शासन व्यवस्था इतनी लचर कर दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती। इनके यहाँ सिर्फ इनको एक ही चीज आती है कि जितना हो सके इस प्रदेश पे कर्ज बढ़ा लिया जाए, अपने घर भर लिए जाए। इसीलिए इनके मंत्रियों के यहाँ खूब ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती, लगातार भ्रष्टाचार इनके मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री कर रहे हैं, लेकिन कोई ईडी सीबीआई नहीं पहुंच रही है। ईडी सीबीआई किसके लिए बनती है? सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए। इनके यहाँ लगातार जो है युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। डॉक्टर टीना, यहीं पर रोकना चाहूंगी, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना पोपली जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार सिंह जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से अब धीरे धीरे जो अंतरकला जो है वो सामने आ रही है, लेकिन जनता है सब जानती है और अंतिम फैसला भी जनता का ही होगा। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।